जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो पोएम नंबर 2 है जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम और जिसके लेखक हैं स्टीफन स्पेंडर, इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताने वाला हूं। तो स्टीफन स्पेंडर एक बहुत बढ़िया कवि रहे और ये क्या है, इसका मतलब क्या है? एन एलिमेंट्री, एन माने एक, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक, मतलब कि जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, स्कूल क्लासरूम यानी कि उसकी एक कक्षा, इन ए स्लम, स्लम उस एरिया को बोलते हैं जहाँ झोपड़ी झुग्गियाँ बनी होती हैं, जहाँ गंदगी वगैरह होती है, कूड़ा करकट पड़ा होता है, कूड़ों के ढेर लगे होते हैं और वहीं कुछ लोग रह रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं स्लम एरिया। तो क्या इसमें ये कहा गया है कि इसका जो नाम है वो यही है कि स्लम एरिया में यानी कि झोपड़ी झुग्गियों में बने कोई प्राथमिक स्कूल, सरकारी स्कूल बन जाता है प्राथमिक 1-2 कमरों का, और उसका एक क्लासरूम कैसा होता है ये इस पोयम में दिखाया गया है। और स्टीफन स्पेंडर ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ में इस पोयम को यहाँ पे दिया है हमारे सिलेबस में और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की है। तो सवाल ये खड़ा किया गया है इसमें कि क्या आपने कभी झोपड़ी झुग्गियों में बने किसी प्राथमिक स्कूल की कक्षा को देखा है, वो कैसी लगती है, वो कैसी दिखाई देती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो स्टीफन स्पेंडर ने बताया है कि एक झोपड़ी झुग्गियों के बीच में बना हुआ एक स्कूल है, उसका एक क्लासरूम है जिसके अंदर जो बच्चे हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि देखिए आसपास जो उस स्कूल के आसपास जो झोपड़ी झुग्गियां हैं ये बच्चे उन्हीं के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उनको खाने पीने की दिक्कत है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, अच्छी किताबें नहीं हैं, उनका जीवन बिल्कुल अंधकारमय है। तो उनकी किस तरह की स्थिति है क्लासरूम के अंदर? तो बताते हैं कि क्लासरूम में एक लड़की बैठी है कक्षा के अंदर जो बहुत ही पतली दुबली है, जिससे पता चलता है कि वो कुपोषण का शिकार हुई है, उसको खाना पीना उतना अच्छे से नहीं मिला है। देखने से ही पता चलता है कि वो लड़की बीमार है। उसके बाल उसके चेहरों के आगे आ गए हैं खरपतवार की तरह, जैसे कोई झाड़ियाँ वगैरह होती है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि किधर से हो गए हैं, बड़े बड़े बाल हो गए हैं। फिर वो बताते हैं कि वहीं एक लड़का बैठा है छोटा खिड़की के पास उस कमरे में, जो लगातार खिड़की के बाहर ही देख रहा है। मैदान में कहीं एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पर गिलहरी ऊपर नीचे चढ़ रही है, तो वो बच्चा उस गिलहरी को देखने में मस्त है और वो उसे देख के भी लगता है कि वो बड़ा, उसकी छोटी छोटी आँखें हैं, छोटा सा बच्चा है, उसके शरीर पर उतने अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। फिर बताते हैं कि एक लड़का और है जिसकी गठिया की बीमारी है, यहाँ से उसकी कमर ऊपर उठी हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा बीमार लगा हुआ है। ये उसको पैतृक बीमारी अपने पिताजी से गठिया की मिली है। ये बच्चों की स्थिति वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लास के अंदर बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिर वो कक्षा के बारे में बात करते हैं कि कमरे में उस क्लास के अंदर जो रंग किया गया है वो पीला रंग है और पीला रंग पता नहीं कब किया गया है, अब वो भद्दा हो गया है, सीलन की वजह से सड़ गया है, बेकार हो गया है, उस पर फफूंदन आ गई है सारी दीवार पर। और उसी दीवार पर एक मानचित्र टंगा है, यानी कि संसार का मानचित्र टंगा है। और वो कहते हैं स्टीफन स्पेंडर कि वर्ल्ड मैप का इन बच्चों के लिए कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो जो संसार का मानचित्र है वो तो बच्चे जानते ही नहीं है। ये प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको क्या मालूम कि संसार क्या है, क्योंकि इनका संसार तो बस यही है, यही झोपड़ी झुग्गियाँ और यही एक छोटा सा स्कूल है सरकारी और यही कूड़े के ढेर, बस यही इनका संसार है। यही इनकी सुबह होती है और यही इनकी शाम होती है, फिर रात होती है और फिर वही सुबह, यही इनका जीवन चलता रहता है। तो इनके लिए संसार का जो मानचित्र है वो किसी काम का नहीं है। साथ में दूसरी तरफ लगा है एक विलियम शेक्सपियर का चित्र। विलियम शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के पिता कहे जाते हैं। वो आप कभी BA करेंगे या MA करेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलता है। अभी प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए विलियम शेक्सपियर का चित्र किसी काम का नहीं है, किसी मायने का नहीं है, तो वो बच्चों को शैतान की तरह लग रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो मानचित्र है इसमें जो जहाज़ हैं, इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं, समुद्र दिखाया गया है, इन चीज़ों से बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि इनका संसार तो कुछ और ही है। ये नहीं जानते हैं क्या समंदर होता है, ये नहीं जानते हैं कि हवाएं कितनी अच्छी चलती हैं, नहीं जानते हैं कि शहर कैसा होता है। तो ये बहुत ही दूर बनाया गया है इनको, मतलब इनका संसार बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में चला गया है। तो एक तरफ स्टीफन स्पेंडर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कमरे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इनको समझ नहीं आ रहा है। तो विलियम शेक्सपियर का चित्र हो और फिर एक तरफ लगा है दानदाताओं की सूची, मतलब कि इस स्कूल को बनाने में जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, थोड़े बहुत उनका नाम लगा हुआ है, उनके पैसे लगे हुए हैं, जिनका इन बच्चों के लिए कोई मायना नहीं है।
तो ये तीनों की तीनों चीज़ें, चाहे वो संसार का मानचित्र हो, चाहे वो विलियम शेक्सपियर का चित्र हो, या फिर दानदाताओं की सूची हो, इन बच्चों के लिए उनका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनके लिए अभी ज़रूरी क्या है कि उनको अच्छी किताबें मिलें, उनको अच्छी रोटी मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले। तो एक तरफ कहानी में वो इनकी दयनीय स्थिति पर बात करते हैं और दूसरी तरफ वो कहानी में उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं, उन लोगों पर सवाल उठाते हैं जिन लोगों के अंडर में ये स्कूल आता है। वो कहते हैं कि वो सारे के सारे अधिकारी जो समय समय पर यहाँ का निरीक्षण करने आते रहते हैं, यहाँ पर चेक करने के लिए आते रहते हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है ये स्कूल, उन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और वे इन बच्चों की जो झोपड़ी झुग्गियाँ हैं इनको कब्रिस्तान में दफन मुर्दों की तरह बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और इनके लिए नए घर बनाने चाहिए। और इन बच्चों के लिए जो संसार का मानचित्र टंगा है, ऐसा संसार सच में इन बच्चों के लिए बनाया जाना चाहिए। इनको अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए, इनको अच्छा भोजन दिया जाना चाहिए और इनको अपने जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए इनको मौके दिए जाने चाहिए, ताकि ये भी सूरज की रोशनी में जिस तरह से दुनिया के बाकी सारे लोग चमक रहे हैं, बाकी सारे लोग तरक्की कर रहे हैं, उस तरह ये भी अपने जीवन में तरक्की कर सकें। तो कहानी 2 हिस्सों में यहाँ स्टीफन स्पेंडर ने बताया है कि किस तरह से उन बच्चों की हालत ख़राब है और किस तरह से उनको सुधारा जा सकता है। ये कहानी का सारांश है। आप इसको हिंदी अनुवाद कह सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। अब इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी हालत कैसी है। तो बच्चे बीमार हैं, उनके पास भोजन नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। फिर हमसे ये पूछा जा सकता है कि कवि जो है इन बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। तो इन बच्चों के लिए कवि यही चाहते हैं कि इन बच्चों का जीवन सुधर जाए, इनका भविष्य अच्छा हो जाए, इनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि इनका भविष्य भी ठीक ठाक हो जाए। फिर हमसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर का जो चित्र है या फिर वो जो संसार का जो नक्शा है वो इन बच्चों के लिए बेकार क्यों है। तो क्योंकि इन बच्चों का संसार तो अलग है, इन बच्चों का संसार यही झोपड़ी झुग्गियाँ हैं, यही गरीबी है, यही सब चीज़ें हैं। विलियम शेक्सपियर का उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्टीफन स्पेंडर जो कवि हैं वो अधिकारियों से किस तरह की चीज़ें चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वे अधिकारी यहाँ पर आएँ और यहाँ की हालत को समझें, जानें और इन बच्चों का भविष्य सुधरे, इसके लिए 2-4 कदम उठाएं। तो कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वीडियो 2 पार्ट में होगा। इस पहले पार्ट में मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद समझा दिया है और दूसरे पार्ट में मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर लिखा दूंगा, यही बोर्ड पर लिखा कर उनका अर्थ समझा दूंगा। आप उनको नोट कर लेना और फिर अपना तैयारी करते ना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।